रखें। क्या ईद पर गोश्त खाने के बाद आपका पेट गुब्बारे की तरह फूल जाता है? क्या सीने में ऐसी जलन होती है कि कुछ खाने को दिल नहीं करता, या फिर अगले दिन कब्ज़ की वजह से आपकी पूरी ईद ख़राब हो जाती है? अक्सर लोग समझते हैं कि कसूर इस बेचारे गोश्त का है, लेकिन हकीकत कुछ और है। मसला गोश्त में नहीं, हमारे खाने के तरीके, उसकी मिक़दार और उन ठंडी बोतलों में छुपा है जो हम हाज़मे के नाम पर पीते हैं। मैं हूँ डॉक्टर महविश यासिर, और आज मैं आपको वो 4 बड़ी गलतियाँ बताऊंगी जो आपने इस ईद पर नहीं करनी। और वीडियो के आखिर में एक ऐसी जादुई होममेड ड्रिंक शेयर करूंगी जो आपके हाज़मे को घोड़े की तरह तेज़ कर देगी। इसलिए वीडियो का कोई हिस्सा मिस मत कीजिएगा। देखें, ईद पर हमारा रूटीन बिल्कुल बदल जाता है। सुबह कलेजी, दोपहर को निहारी और रात को तक्के कबाब, ऊपर से ढेर सारा तेल और मसाले। याद रखें, गोश्त बज़ाते खुद एक हैवी फूड है, और जब उसमें चर्बी मिल जाती है तो हमारे मैदे को उसे हज़म करने के लिए ओवर टाइम काम करना पड़ता है। यही वजह है कि पेट में भारीपन, गैस और तेज़ाबियत डेरे डाल लेती है। सबसे बड़ी गलती है ओवर ईटिंग। हम सोचते हैं आज तो ईद है, जितना खाया जाए कम है, लेकिन याद रखें, मायदा ईद नहीं समझता, वो सिर्फ मिक़दार समझता है। जिस्म पर बोझ बढ़ाने के बजाय पोषण कंट्रोल करें। सिंपल रूल, अपनी प्लेट का आधा हिस्सा सलाद और सब्ज़ी से भरें और बाकी आधे में गोश्त रखें। फाइबर जितना ज़्यादा होगा, कब्ज़ का ख़तरा उतना ही कम होगा। अगर आपको गोश्त के बाद खट्टी डकारें आती हैं तो इसकी वजह चर्बी वाला गोश्त और ज़्यादा मिर्च मसाला है। प्रो टिप, गोश्त को डीप फ्राई करने के बजाय ग्रिल, स्टीम या कम तेल में पकाने की कोशिश करें। और हाँ, गोश्त के ऊपर से ठंडी कोल्ड ड्रिंक पीना हाज़मे की दुश्मन है। ये वक्ती तौर पर तो अच्छी लगती है, लेकिन बाद में ब्लोटिंग और गैस का बाइस बनती है। ईद पर हम चाय और बोतलों में इतने मगन हो जाते हैं कि सादा पानी भूल जाते हैं। पानी कम होगा तो पाखाना सख्त हो जाएगा और कब्ज़ की शिकायत बढ़ेगी। पानी कम होगा तो पाखाना सख्त हो जाएगा और कब्ज़ की शिकायत बढ़ेगी। पानी पीते रहें, लेकिन खाने के फ़ौरन बाद ढेर सारा पानी पीने से गुरेज करें। 30 से 40 मिनट का वक्फ़ा लाजमी रखें। भारी खाने के बाद सोफ़े या बिस्तर पर ढेर हो जाना तेज़ाबियत को दावत देना है। जब आप फ़ौरन लेट जाते हैं तो मैदे का तेज़ाब ऊपर की तरफ आता है, जिससे सीने में जलन होती है। सिर्फ 15 मिनट की हल्की चहलकदमी आपके निज़ाम हाज़मा के लिए मौजिज़ा साबित हो सकती है। अगर पेट में भारीपन महसूस हो रहा हो तो ये मेरा आज़मूदा तरीका नोट कर लें। 1 कप गर्म पानी लें, इसमें आधा चम्मच सौंफ और आधा चम्मच अजवाइन डालें। 5 मिनट ढाँप कर रखें और फिर नीम गर्म चिस्कियाँ लेकर पी लें। सौंफ और अजवाइन हाज़मे के लिए कुदरत का बेहतरीन तोहफ़ा हैं। हामिला ख़वातीन या किसी भी दायमी बीमारी के मरीज़ इसे इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करें। तो जनाब, ईद ज़रूर इंजॉय करें, लेकिन अपनी सेहत का सौदा करके नहीं। कब्ज़, गैस या सीने की जलन। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने प्यारों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें, ताकि सबकी ईद सेहतमंद गुजरे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। डॉक्टर महविश यासिर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़ और ईद मुबारक।